हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था डेनियल सेल, और डेनियल सेल के साथ साथ हम लोग पढ़े थे आपका हाफ सेल रिएक्शन, और हाफ सेल रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। दोनों को कंबाइन किए थे तो मिला था ओवरऑल रिएक्शन। क्या मिला था? ओवरऑल रिएक्शन। आगे का जो टॉपिक है आपका इसके बाद वो है आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या है? सॉल्ट ब्रिज। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है? तो चलिए ध्यान देंगे सब। और लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है नेट के प्रॉब्लम से, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है जो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है मोबाइल से। तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी रात के 11 बज रहा है आपका, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना? तो समय भी हमारे पास बहुत कम है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी वीडियो डाले जाते हैं यूट्यूब में उसको आप लोग नोट करते रहेंगे, है ना? जिस दिन डालते हैं उसी दिन आप कर लें, उसको ठीक से एक बार देख लें, उसके बाद फिर से क्या करें, उसको नोट्स बना लें। तो आपका नोट्स कंप्लीट रहेगा। और जहाँ जिन बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे वीडियो में, ठीक है? और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो हमें लगेगा कि आप जगे हुए हैं। नहीं तो आप यदि कुछ नहीं करते हैं तो फिर ना लाइक करते, ना कमेंट करते, ना शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप सो रहे हैं, ठीक है? जगे हुए नहीं हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी आपका सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट ब्रिज। तो हेडिंग देंगे बच्चे, सॉल्ट ब्रिज। इसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलेंगे इसको? लवण सेतु। अब देखिए लवण सेतु होता क्या है। तो हम लोग डेनियल सेल जब पढ़े थे, इसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जब डेनियल सेल पढ़े थे तो इस टाइप का एक फिगर बना था आपका ऐसे, और इसमें एक ट्यूब डाले थे, इन्वर्टेड ट्यूब, और आपको बताया गया था इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें बोले थे CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है? फिर दो टर्मिनल यहाँ था, एक वायर से इसको कनेक्ट किए थे। यहाँ पे कुछ लोड डाल सकते हैं। लोड मतलब यहाँ बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, जो भी हो। यहाँ एक लोड देंगे। आप यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोले थे प्लस, इसको बोले थे माइनस। प्लस के केस में इसको कैथोड बोले थे, इसको क्या बोले थे हम लोग? एनोड बोले थे। याद कीजिए, यही आपका फिगर था। फिगर बार बार बनाने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको फिगर भी याद हो जाएगा और समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, ये क्या आपका सॉल्ट ब्रिज। अब देखते हैं सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज ये है क्या? तो सॉल्ट ब्रिज आप देख सकते हैं, फिगर से आप पता कर सकते हैं कि एक यूट्यूब है, एक ट्यूब है। यदि इसको आपको डिफाइन करने बोले तो क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक ट्यूब होता है। ये आपका एक ट्यूब हो गया, है ना? इस ट्यूब के अंदर क्या होता है? इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या है? तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, जैसे KCl हो सकता है ना? KNO3 हो सकता है। बहुत सारा केस में NaCl भी आप डाल सकते हैं। इससे भी नहीं होता है तो आप डाल सकते हैं NH4Cl। तो ये सारे का सारे क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये जो डाला जाता है इसमें, ये पेस्ट फॉर्म में होता है। पेस्ट फॉर्म में मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये सैनिटाइजर है तो इस फॉर्म में होगा, जेली फॉर्म में होगा। ये क्या है आपका जेली है, इस फॉर्म में होगा, ठीक है? ये ज़्यादा डाइल्यूट नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है? ज़्यादा डाइल्यूट रहने से
यहाँ पे कॉटन लगाया जाता है इसको रोकने के लिए, इस जेली को रोकने के लिए। यदि ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। इसलिए कौन सा फॉर्म में रहता है, ये कॉन्सनट्रेटेड कहने का मतलब ये गाढ़ा रहता है, जेली फॉर्म में रहता है। कौन सा फॉर्म में, जेली फॉर्म में। आ रहा है समझ में। अब यदि हम देखिए किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो एक होता है कि रट लिए, रटना नहीं है, आपको समझना है, रटने से कुछ मिलने वाला नहीं है, हम समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में इसमें भर देते हैं, इसमें भर दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा तनु नहीं होता, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होता। अब इसको कोई डिफाइन करने बोले कि ये होता क्या है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है किसे कहते हैं, तो फिजिकली आप देख सकते हैं इसको, ये क्या है, एक ट्यूब है ना, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट है। और ये क्या काम कर रहा है, ध्यान देंगे, ये रिसर्च कैसे होता है, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, वो आप समझने की कोशिश करें। रट लेना एक अलग चीज़ होता है और समझ लेना एक अच्छी बात है। यदि आप समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आप में आता है, तो कॉन्सेप्ट आने से होगा क्या कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और जो तोता टाइप का रट लेते हैं वो आप कभी भी भूल सकते हैं, वो आपका साथ देने वाला नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि इसको कैसे डिफाइन करें कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं ये ट्यूब को, लेकिन आपको लैंग्वेज में पूछता है, एग्जाम तो आपको लैंग्वेज में पूछता है ना कि सॉल्ट ब्रिज से आप क्या समझते हैं, लवन सेतु किसे कहते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एक ट्यूब होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक ट्यूब होता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटय। क्या बोलते हैं उसको, वैद्युत अपघटय बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और ये 2 बिलियन के बीच, 2 बिलियन है यहाँ पे, एक है CuSO4 और दूसरा है ZnSO4। 2 बिलियन के बीच क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का मतलब विद्युत संपर्क बनाए रखता है, विद्युत संपर्क बनाए रखता है। जैसे कि यहाँ पे बताया कि दोनों सॉल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन यहाँ आके मेंटेन करेगा इसको, और यदि नेगेटिव सॉल्यूशन है तो इधर कौन आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा, और दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा, तब आराम से इधर से करंट आएगा, इधर से कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ए ट्यूब विच कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन, है ना, आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेगा बच्चे, ए ट्यूब विच कंटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या लिख सकते हैं, ए ट्यूब विच contains electrolyte, a tube which contains electrolyte and providing electrical contact between two solutions is called electrolyte. Is called salt bridge. आ रहा है समझ में, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो क्या लिखा हुआ बच्चे, ए ट्यूब विच कंटेंट्स इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो आप बोल सकते हैं वैसे नली, ट्यूब का मतलब क्या होता है, नली, ट्यूब का मतलब क्या बोलेंगे बच्चे, नली, है ना, या वैसे ट्यूब बोल सकते हैं। ट्यूब मतलब तो सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ट्यूब, वैसे नली जिसमें क्या होता है, जिसमें
वैद्युत अपघटय होता है, जिसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटय होता है और दो विलयनों के बीच विद्युत संपर्क बनाए रखता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लवन सेतु बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वैसे नली जिसमें वैद्युत अपघटय उपस्थित होते हैं, क्या लिखिएगा इसका हिंदी, वैसे नली, ट्यूब को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नली, वैसे नली जिसमें वैद्युत अपघटय, जिसमें वैद्युत अपघटय उपस्थित होता है, और दो विलयनों के बीच, और दो विलयनों के बीच वैद्युत, या फिर वैद्युत लिख सकते हैं या फिर इसी को विद्युत भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, वैद्युत लिख सकते हैं या विद्युत संपर्क बनाए रखता है तो उसे लवन सेतु कहते हैं। आया समझ में। तो क्या लिखा गया, तो आपको इंग्लिश भी लिख दी, हिंदी भी लिख दी है ना। तो अंग्रेजी में क्या है, एक बार फिर से याद कर ले इसको। जो यहाँ फिगर है, हम जो ये डेफिनेशन लिखे कहाँ से लिखे, इस फिगर से लिखे। फिगर में क्या है, ए ट्यूब विच कंटेंट्स इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन, दिस टू सॉल्यूशन है ना, टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, तो वैसे नली जिसमें वैद्युत अपघटय उपस्थित होता और दो विलयनों के बीच विद्युत संपर्क बनाए रखता है, तो उसे क्या बोलिएगा, लवन सेतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लवन सेतु। ये 2 मार्क्स में होता है, ज़्यादा नहीं, कितने, 2 मार्क्स में। और ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इसका फिगर भी बना दे सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिए। चलिए अब इसका फिगर बना देते हैं आपको, है ना। तो इतना लिखने के बच्चे, जैसे मान लीजिए 2 नंबर आपको बोर्ड पूछा, तो इतना लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज का फिगर को बना सकते हैं। फिगर बनाने से फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा इम्प्रेशन बनता है वहाँ पे, है ना। देखते ही समझे, लैंग्वेज तो है ही, लैंग्वेज कहाँ से आया, फिगर से आया। तो याद हो गया होगा, है ना। ए ट्यूब विच कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। वैसे नली जिसमें वैद्युत अपघटय उपस्थित रहता है और दो विलयनों के बीच विद्युत संपर्क बनाए रखता है, तो उसे अब क्या बोलिएगा, सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे फिगर, सॉल्ट ब्रिज बना रहा है, इन्वर्टेड U2 बनाएंगे। आप ठीक से बनाइएगा सीधा, ठीक है। तो आप बनाएंगे इन्वर्टेड U2। मान लें ये इन्वर्टेड U2 है, ठीक है, ये इन्वर्टेड। और ये जो बंद होता है, कॉटन से बंद किया जाता है इसको कॉटन से क्या किए, बंद कर दिए, ये कॉटन से बंद है। और इसके अंदर जेली के रूप में, मतलब गाढ़ा टाइप का सॉल्यूशन डाला जाता है। गाढ़ा टाइप का सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं।
इसमें क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो है, ये तो ट्यूब हो गया, ये क्या है आपका ट्यूब, नली, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटय। क्या बोलते हैं बच्चे, वैद्युत अपघटय। आ रहा है समझ में? तो ये फिगर बना लें। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघटय के उदाहरण। वैद्युत अपघटय के उदाहरण यदि हम लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लिया KCl हो गया आपका, ठीक है, KNO3 का पेस्ट ले सकते हैं, उससे नहीं हो सकता NaCl भी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं NH4Cl। इनमें से किसी का भी पेस्ट इसमें भर सकते हैं। ये सारे का सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स पहले भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। मतलब वैसे कंपाउंड्स जिनको वाटर में डिजोल्व करेंगे, मतलब घोलेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में टूट जाएगा, आयंस में। तो जो आयंस में टूट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl को पानी में डालें, NaCl को यदि वाटर में डिजोल्व करें NaCl, तो वो क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। तो नीचे क्लास में आप पढ़े भी थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, जो वाटर में घोलने के बाद या डालने के बाद 100% आयन में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे AgCl वगैरह डालिएगा तो 100% आयन में नहीं टूटेगा, तो वो हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद 100% आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मतलब वीक एसिड होता है, वीक सॉल्ट होता है, वीक आपका बेस होता है। ठीक उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये सब सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स ही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो स्ट्रॉन्ग और आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे कि जो 100% आयन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और इसी का पेस्ट बना के इसमें क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। इसका काम क्या है, दो सॉल्यूशंस के बीच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को मेंटेन करता है, यानी कि बनाए रखता है। ठीक है, चलिए इसको ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चूंकि आपको कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है किसी भी टॉपिक को, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे हम लोग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता दिया गया था। वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, आपको बताया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस
विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर बोल सकते हैं आप वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी बदल सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदल सकता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल सकता है। दोनों ही इसी के अंदर आता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बता चुके, मतलब वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार है ना, वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। तो लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो बोलिएगा नाम क्या है? तो पहला जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको बोलते हैं बच्चे वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, पहला का नाम क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरा है डैनियल सेल बोलिए, गैल्वेनिक सेल बोलिए, या फिर इसको वोल्टाइक सेल बोलते हैं। तो यहां पे लिखिएगा गैल्वेनिक सेल। आ रहा है समझ में? तो आपको कैटेगराइज कर दिए यहाँ पे, है ना, कि जो आपका सेल होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा को बोल सकते हैं आप गैल्वेनिक सेल। ठीक है, चले अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो अभी शॉर्ट ब्रिज देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे आपको गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो 2 प्रकार के यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना। मिटा दूं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सब ले लिए। चलिए अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है ना। ये भी क्वेश्चन जो यदि पूछेगा आपको तो 2 मार्क्स का होता है। तो आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखना है, उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आराम से समझ सकते हैं। और कभी बोर्ड में यदि आपको डिफरेंस पूछ दिया जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको क्या है। तो 1 नंबर हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या है वो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं बच्चे? वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, याद रखिएगा, वैद्युत अपघटनी सेल। जो हिंदी वाले हैं याद रखेंगे। तो आपको पहले बता दिए कि हिंदी मीडियम हो अंग्रेजी मीडियम हो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बात ये है, हकीकत ये है कि आपको दोनों लैंग्वेज में बता रहे हैं। और वैसे भी हम लोग पैदा कहाँ हुआ? इंडिया में, हिंदुस्तान के। तो हिंदी भी तो आनी चाहिए हमें ना, पहली बात है। यदि हिंदी नहीं आती तो शर्म की बात है। तो कोई भी चीज़ हो हमें आनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे को भी लाभ हो जाएगा आपका कि अंग्रेजी भी सीख जाएंगे, हिंदी भी सीख जाएंगे। सीखना कोई बुरी चीज़ नहीं होता है, ठीक ना, सीखना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, है ना। अभी 11:15 हो रहा आपका रात का, है ना। मज़ा ही कुछ और है रात में पढ़ने का। ऐसे भी तो पूरा दुनिया सोती है, तो विद्यार्थी लोग क्या करते हैं? जगते हैं, है ना। तो हमें जगना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ ही होता है, संत का जीवन होता है। और रात में पढ़ने का एक फ़ायदा और है बच्चे, माहौल क्या होता है? पूरा शांत होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है। या फिर आप सुबह का टाइम पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के, उस समय कभी भी थोड़ा दिमाग जो थका होता है उसको रिलैक्स मिल जाता है रात में, और सुबह आप आराम से क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, है ना। ज़्यादा नींद आए सबको रात में तो आप चाय पी सकते हैं, या फिर आप कुछ खा सकते हैं, पानी ठंडा पी सकते हैं और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात है, ज़्यादा नींद आती है, जिनको सोने की ज़्यादा आदत है, लेकिन अब ऐसा दौर आ गया सबको पढ़ना ही पड़ेगा, तो कच्चा मिर्ची रखें, उसको चबा लें, नींद दूर भाग जाएगी, ठीक है ना। तो आँख में लगा लें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा छटपटाइएगा लेकिन नींद आएगी नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, वैद्युत अपघटनी सेल होता क्या है? तो आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, विच कन्वर्ट्स, यदि शॉर्ट में बोले इसको तो विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ उल्टा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का खासियत है, ये क्या करता है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल क्या करता है? तो याद रखेंगे, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, इसका काम क्या है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे शॉर्टकट तो आपको बता दिए ना, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये होता आखिर क्या है। तो आप सीधा दिमाग में बैठा लें कि ये वैसे डिवाइस है, वैसे यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो क्या लिख सकते हैं? एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट अंडरगोज ए रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड। कहने का मतलब हुआ कि ये तभी काम करेगा जब बाहर से क्या देते हैं हम लोग? एनर्जी को देते हैं। मतलब इसको ठीक से लिखवा देते हैं 2-3 लाइन करके, तो लिख लेंगे, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल। आ रहा है समझ में? दिखाई दे रहा है सबको? और बड़ा लिखें? ठीक है, और बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों को। चलिए लिखेंगे इसका डेफिनेशन। क्या लिखिएगा बच्चे? एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल
is an electrochemical cell which undergoes a redox reaction, which undergoes a redox reaction, है ना, which undergoes a redox reaction when electrical energy is applied। ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which undergoes a redox reaction when electrical energy is applied और supplied, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट मतलब क्या दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन जब होगा तो एनर्जी तो मतलब लिबरेट हो गई। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो उस सिस्टम में क्या हो रहा है, उस डिवाइस में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्यों हो रहा है, इनपुट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब जाके रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी मिलेगा। तो याद रखिएगा, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच अंडरगोज ए रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड। जब इसमें क्या किया जाता है, तो बोल सकते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत अपघटनीय सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया तब होती है, जब विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है। जब उसमें क्या की जाती है, विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है। आप सिंपल बोल सकते हैं इसको अपने भाषा में, क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन डिवाइस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटनीय सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है। क्या लिखिएगा बच्चे, वैद्युत अपघटनीय सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया तब होती है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। या फिर कराई जाती है।
की जाती है। आ रहा है समझ में? तो क्या बोलिएगा, वैद्युत अपघटनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया तब होती है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। या फिर इसको अपने लैंग्वेज में यदि बोलेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया तब होती है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बहुत ही सिंपल है ना? मतलब सिंपल याद रखना, डेनियल सेल बोले या गैल्वेनिक सेल बोले या फिर वोल्टाइक सेल बोले, उसमें क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें मतलब केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल में। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। और इसके अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं अभी हम लोग, है ना, टेंशन ना। या फिर इसी को आप सिंपल भाषा में थोड़ा लिखवा देते हैं इसका परिभाषा, यदि ये याद नहीं रहे तो। ऐसे तो है बहुत आसान, है ना, बहुत ही सिंपल है आपका। तो आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं या वैद्युत अपघटनी सेल से आप क्या समझते हैं, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, है ना। एक दो पॉइंट और है जहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा यहीं से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कहीं बाहर से नहीं आता है, वो थ्योरी से आता है। तो किस पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको बता देंगे, तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। आ रहा है समझ में? अब देखिए इसी को क्या बोल सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं, और मतलब या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is a device which converts electrical energy into केमिकल एनर्जी। मतलब यहां पे इनपुट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट क्या होगा, केमिकल एनर्जी। तब बोल सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, है ना। क्या बोल सकते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल एक वैद्युत अपघटनी सेल एक उपकरण है जो क्या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा, वैद्युत अपघटनी सेल एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है जी, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, हो गया।
और लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज में और क्या लिखा जा सकता है? इन दिस डिवाइस या इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs। तो बच्चे याद रखेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल में, किसमें? वैद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप नहीं होता। जो जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं कि अपना ड्यूटी ठीक से निभाते हैं, बिना किसी के फोर्स किए पढ़ाई करते हैं। तो अपने आप यदि स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस स्टडी बाय यू, आपके द्वारा जो किया गया है स्टडी वो क्या है? स्पॉन्टेनियस। और यदि किसी को पीट पीट के पढ़ने के लिए मतलब मजबूर करते हैं तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब बाहर से फोर्स कर रहे हैं, तब जाके वो पढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वैसे स्टूडेंट जो अपने मन से स्टडी करता है उसको स्पॉन्टेनियस स्टडी बोल सकते हैं, और जो किसी के दबाव में आके अपना स्टडी करता है उसको आप बोल सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस स्टडी। ठीक उसी प्रकार ये सेल, यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कैसे? जब इसमें विद्युत धारा दे रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, मतलब सिस्टम में एनर्जी जा रहा है पहले, उसके बाद काम हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, बच्चे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, गैल्वेनिक सेल पूछे या फिर वोल्टाइक सेल पूछे या फिर आपका डैनियल सेल पूछे, उसमें जो है आपका क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ये पॉइंट करने की बात है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे डैनियल सेल में, देखिए इसी को आप गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। कैथोड जो है पॉजिटिवली चार्ज और एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस केस में देखा जाए तो इस केस में देखा जाएगा जो कैथोड होगा वो नेगेटिवली, मतलब जो कैथोड होगा यहाँ पे, यहाँ जो है प्लस का जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो एनोड हो जाएगा, वहाँ उलट जाएगा, मतलब एनोड जो कहलाएगा पॉजिटिव, कैथोड कहलाएगा नेगेटिव। एनोड कहलाएगा पॉजिटिव, कैथोड कहलाएगा, मतलब ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो इस केस में देखा जाए, इस केस में देखा जाए तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब नोट में खाली याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ के केस में आपको बता दे रहे हैं, अब इसी को मत रट लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में इसको मत रटिएगा, उलट जाएगा, यहाँ पे केस उलट जाएगा, एनोड इधर आ जाएगा, कैथोड इधर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कैथोड होगा, नोट में याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ क्वेश्चन आता है। तो जो कैथोड है बच्चे डैनियल सेल में क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है शॉर्टकट। ये बात क्या है, आपको ध्यान में रखना है। इतना जानने के बाद आगे क्या सीखना है आपको बताते हैं। लिख लिया आप लोग, इसको नोट कर ले ठीक से, ठीक है, इसको नोट डाउन करें, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। फिगर भी बना देंगे आपका। एक बात और क्या याद है, एक दो पॉइंट और इसमें लिखवा देते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चे गिव्स एनर्जी। क्या होता है? गिव्स एनर्जी, ठीक है। किसी भी सेल में गिव्स एनर्जी होता है। अब गिव्स एनर्जी क्या है आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, इसका जो टोटल आपका एनर्जी होगा, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यदि देखा जाए, इसका जो टोटल एनर्जी मान लीजिए डेल्टा एच, कितना एनर्जी है? टोटल एनर्जी आपका डेल्टा एच। और ये सिस्टम जो है मान लिया जाए टी डेल्टा एस, एस यहाँ पे एंट्रोपी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एनर्जी को ये किसी को दे देता है, दान कर देता है। तो एक सिस्टम है, इसके पास टोटल एनर्जी कितना है? डेल्टा एच। और ये सिस्टम जो है किसी दूसरे को कितना देता है एनर्जी? टी डेल्टा एस देता है। कितना देता है? टी डेल्टा एस। टी फॉर टेम्परेचर है, डेल्टा एस यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी है। तो कहने का मतलब इतना एनर्जी दे दिया, तो इसके पास बचा कितना? तो बचा कितना तो आप क्या बोलते हैं? डेल्टा एच और माइनस कितना? टी डेल्टा एस बोलेंगे। और इतना बराबर जो लिखते हैं आपका डेल्टा जी, क्या लिखते हैं? डेल्टा जी। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका गिव्स फ्री एनर्जी। बहुत ही मतलब समझ में नहीं आता लोगों को क्या है। जैसे कि आप ऐसे समझिए, आपके पास 102 रुपया है, तो आपका टोटल एनर्जी कितना हो गया? 102। बात को समझिए, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, या गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी क्या होता है। आपके पास 102 रुपया है, आप मार्केट गए बुक खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए गए? किताब खरीदने के लिए। तो मान लीजिए आपका जो किताब लेने जा रहे हैं उसका प्राइस है 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपया दाम है। और रास्ते में कोई भिखारी मिल गया तो आप दान देते हैं? नहीं भी देते फिर भी अभी हाँ बोली, है ना। तो कहने का मतलब आप क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो आप कितना देंगे? पहले तो अपना काम होना चाहिए ना, पहले अपना काम देखेंगे कि आपका बुक का प्राइस कितना है? 100 रुपीज। तो आप कितना डोनेट कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं दान? 2 रुपया। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 2। तो ठीक उसी प्रकार मान लें कि आपके पास ये अभी कितना? 102 रुपये है। टोटल एनर्जी कितना है? 102। यदि कोई मांगने चला आया तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 2 दे सकते हैं। कितना रुपया दे सकते हैं? 2 रुपया आप दे सकते हैं। आपके पास 102 रुपया था टोटल एनर्जी, उसमें से कोई मांग लिया, तो होता है ना पुण्य कमाना, तो पुण्य कमाने के लिए आप कितना देंगे? मैक्सिमम 2 रुपया देंगे। तो आपके पास बचा कितना? 100 रुपया, जिससे आप क्या कर देंगे? जरूरतमंद चीज़ें। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? आपका गिव्स फ्री एनर्जी हो गया। जो 100 रुपये आपके पास बचा 2 रुपये देने के बाद, उसको क्या बोलिएगा? गिव्स फ्री एनर्जी। तो बच्चे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यदि हम देखा जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हम बाहर से क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं हम लोग। जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इसका एनर्जी और क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? यहाँ तो घट रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्या करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो जब किसी सिस्टम में एनर्जी दिया जाता है
उसका वर्क जो होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है वर्क, क्या होता है वर्क डन कितना होता है पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स को याद करें, वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव। सिस्टम सराउंडिंग से पढ़ाया गया था। जब कब सिस्टम पे कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है, तो उसका जो है पॉजिटिव आता है। तो कहने का मतलब यदि आपसे ये क्वेश्चन और अराइज कर सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी मतलब आगे भी पढ़ाना है हमें, गिव्स एनर्जी क्या होता है पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इतना समझ गए आप। तो यदि कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तब बोलिएगा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो एक चीज और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक चीज और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समझिए। तो यहाँ पे डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिव्स एनर्जी, है ना। तो लिख सकते हैं आप शॉर्ट में डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चे ध्यान देंगे ठीक से। तो वैद्युत अपघटनी सेल के लिए डेल्टा जी धनात्मक होता है, तो डेल्टा जी या डेल्टा जी का मान भी बोल सकते हैं। डेल्टा जी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। तो गिव्स एनर्जी, अब यहाँ क्या बोलिएगा, डेल्टा जी को लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चे गिव्स फ्री एनर्जी। या इसी को बोल सकते हैं आप चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं, गिव्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। क्या बोलिएगा बच्चे, गिव्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। यहां तक सीख गए। तो ये सब पॉइंट क्यों लिखवा रहे हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए एक दो पॉइंट और है, उसके बाद आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका, क्या चीज़, गैल्वेनिक सेल क्या होता है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका गिव्स एनर्जी क्या होता है, उसका रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये सब बातें करेंगे हम लोग, है ना। बहुत ज़्यादा रात हो रहा है, 12 बजने वाला आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें, है ना। इसका यूज यदि कोई पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कहाँ किया जाता है, तो केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज करने में किया जाता है ना। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड टू डिकम्पोज द chemical compounds। यदि कोई पूछे इसका यूज कहाँ करते हैं,
तो आप बता सकते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल का उपयोग, वैद्युत अपघटनी सेल का उपयोग रासायनिक यौगिकों के विघटन मतलब तोड़ना, विघटन में किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड टू डिकम्पोज, या फिर इसी को लिख सकते हैं यूज्ड इन या यूज्ड टू डिकम्पोज द केमिकल कंपाउंड्स। वैद्युत अपघटनी सेल का उपयोग रासायनिक यौगिकों के विघटन में किया जाता है, मतलब रासायनिक यौगिकों के तोड़ने में किया जाता है। विघटन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। क्या करना? ब्रेक करना। लिख लिए इसको, है ना। अब चलिए हम चाहते हैं थोड़ा सा और आपको इसमें डीप ले जाएं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट दे दें इसमें, ठीक है। कि आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता होगा सर, है ना, कैसा होता होगा, तो उसको हम थोड़ा बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ले लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बहुत जल्दी। देखिए बच्चे, ये कैसे होता है, कैसे कैथोड कैसे एनोड आपका उलट जाता है। तो सबसे पहले बात एक तो याद रखना पड़ेगा आपको कि जो कैथोड होता है उस पर जो है आपका ऑक्सीडेशन होगा। पहले भी बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, याद रखिएगा बच्चे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आर के एन मतलब क्या है आपका? रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और जो एनोड होते हैं उस पर होता है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया होगा इसमें, ये कभी चेंज नहीं होगा। कैथोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैथोड को नेगेटिव साइन से लेंगे और एनोड को पॉजिटिव से लेंगे। अब चलिए एक सेल बना के दिखाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में बैठा लें इसको, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे, एक हम लोग कंटेनर लेंगे, आपको एक डेमो दे रहे हैं, क्या का? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है। एक कंटेनर है, इसमें जो रखा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब जो आयन फॉर्म में होगा। वैद्युत अवघटनी विलयन इसको बोलेंगे, है ना। वैद्युत अवघटनी विलयन, क्या बोल सकते हैं आप? वैद्युत अवघटनी विलयन, ये क्या आपका? वैद्युत अवघटनी विलयन है। ये आपको वैद्युत अवघटनी विलयन है, ठीक है। इसमें मान लें 2, और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड को डाल दिए हम लोग। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे,
इसमें डाल दिए, एक इलेक्ट्रोड और लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रोड को डाल दिया गया। इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है बच्चे वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक है। मतलब यहाँ पे एक कैटायन होगा, ये जो ब्रेक करेगा तो एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन, यानी कि C होगा और A होगा। C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन। वैद्युत अपघटनी है ना, जैसे मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, NaCl लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक Na प्लस और एक होगा Cl माइनस, तो इसको कैटायन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनायन। तो A फॉर एनायन है और C फॉर क्या है, कैटायन। A फॉर एनायन, C फॉर कैटायन। आ रहा है बात समझ में? तो एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें जो चार्ज होगा इस सॉल्यूशन में, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्लेट लिए हम लोग, जिसको इलेक्ट्रोड, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड। इसको बच्चे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड, इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड। अब देखिए डैनियल सेल में हम लोग क्या किए थे, ये साइड को नेगेटिव लिए थे और ये साइड को पॉजिटिव लिए थे। थोड़ा सा हम ध्यान से समझिए इसको, बहुत ही मजा आने वाला है। ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बात यहाँ बदल जाएगा, ये नेगेटिव जो है यहाँ कैथोड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। यही अंतर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो है, ये जो सेल है आपका वो क्या है, कौन सा सेल है बना रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये हो जाएगा आपका एनोड। यही अंतर है बच्चे, उलट जाता है। लेकिन आपको पता है कैथोड पर जो होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। इसको हम प्रूव करेंगे अभी यहाँ पे मैं प्रूव कर दूंगा कि कैथोड पर रिडक्शन होगा, है ना। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा हम बता देंगे आपको। और लेकिन ये छड़ जो लेंगे वो पीटी का होगा। ये छड़ किसका होगा, पीटी का। अब बोलिएगा पीटी क्यों लिए, क्योंकि पीटी को हम इनर्ट मेटल भी बोलते हैं। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसको आप पीटी को क्या बोल सकते हैं, इनर्ट मेटल। तो दोनों पीटी है, दोनों क्या है आपका, पीटी। इसको इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, तो इनर्ट मेटल या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब सिंपली छड़ होता है। क्या होता है, छड़। आपको समझा रहे हैं, आपके बुक में ये नहीं मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना, कि कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, उलट कैसे गया। ठीक है, तो एक कंटेनर लिए, इसमें क्या भरा गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे NaCl का सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। डैनियल सेल में यहाँ पे देखिए, कैथोड को क्या बोले, पॉजिटिव, एनोड को नेगेटिव। लेकिन यहाँ उलट गया, यहाँ एनोड हो गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया। इतना साइन वही रहेगा, इधर माइनस था इधर प्लस था, वही है, बस कैथोड इधर आ गया और इसका एनोड इधर चला आया। तो इसको चालू, आप देखिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, ये न्यूट्रल है, क्योंकि प्लेटिनम जो है कभी किसी के साथ जल्दी रिएक्शन करता नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बैटरी। एक बैटरी यूज कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक बैटरी। 2 टर्मिनल, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर दिए बैटरी। एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है। ये आपका बैटरी लगा हुआ, ये आपका क्या है, बैटरी है। ये आपका बैटरी है। और इस बैटरी में जो है आपका, है ना, इस बैटरी, अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये आपका
पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है आपका नेगेटिव है। नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव। अब इसको यहाँ नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो होता क्या है बच्चे, जब ये पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से इधर, तो कहाँ जमा होगा, इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अब रही बात कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ पे ये कैथोड है, तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, बताए थे, रिडक्शन रिएक्शन। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ होगा कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बताए थे ना, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, लूज करता है, तो वहां क्या माना जाता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पर हमेशा जो होगा ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ये जो टर्मिनल है आपका नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको बताए थे कि कहने का मतलब यहाँ पे टर्मिनल सेम है, लेकिन एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब कैसे कॉन्सेप्ट आया, तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज। तो यदि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। और जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है बैटरी के द्वारा यहाँ पे, तो यहाँ जमा होगा, तो इस पर चार्ज जो है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये प्राप्त कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे कि एक आपको बताया गया था डेनियल सेल के केस में, मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया गया आपको समझने के लिए कि आप कैसे बोल दिए कि महावीर सेम ही चल रहा है, तो यहाँ पे चेंज तो कुछ नहीं किए बच्चे, चेंज यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, साइन तो वही है, लेकिन इसको एनोड बोल रहे हैं, इसको कैथोड बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं उसको समझाने के लिए हम इस फिगर को बनाए। जैसे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हम लोग देखे थे, तो क्या था, ZnS था शुरू में, तो यहाँ पे क्या हो गया फिर Zn2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब यहाँ पे कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 30, यहाँ कितना हो गया 28 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखवाए थे, लेक्चर नंबर 3 देख लेंगे सब, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। फिर एक था आपका Cu2+ था बच्चा, एक्वस, यहाँ पे एक्वस हो जाएगा। अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cus। तो यहाँ पे कितना है, 27 इलेक्ट्रॉन है अभी, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, रिडक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। तो ये कौन सा सेल है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये क्या आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इस फिगर को आप बना सकते हैं नीचे, है ना। तो इस तरह से आज इतना ही। यदि किन्हीं को डाउट रह गया तो बोल दी, कमेंट कीजिएगा, समझा दिया जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है समझ में आया। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, उसका ये प्रूफ दिया आपको। ऐसा नहीं कि हम मतलब रटवा दिए कि इसको एनोड बोल देंगे, इसको कैथोड क्यों बोलेंगे, उसका कारण यहाँ पे बताया गया है ना। ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसमें वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है
तो ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो आपका जो थ्योरी है उसके अनुसार क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, है ना। तो इस तरह से बच्चे आज इतना ही। और आप लोग क्या करेंगे, लेक्चर अभी तक जो है 3 आपको डाल दिया गया यूट्यूब में, तीनों का नोट्स बना लें और ये आपका जो होगा चौथा लेक्चर, ठीक है। तो आज इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए आराम से, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।